अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हमने इस्लामियात का छठा सबक शुरू किया हुआ था ग़ज़वा हुनैन, तो इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास हैं तफसीली जवाबात। मंदरजा झेल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, कबीला बनु हवाज़न के सरदार ने इस्लामी लश्कर से जंग लड़ने के लिए किस तरह तैयारी की। तो इसका जवाब क्या है, पहले हेडिंग देंगे कबीला बनु हवाज़न की जंगी हिकमत अमली। मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के फासले पर हुनैन की वादी में दो कबाइल बनु हवाज़न और सकीफ़ आबाद थे, जो खुद को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब मक्का फ़तह हुआ तो ये कबीले बजाय इस्लाम कबूल करने के मक्का मुकरमा पर हमले की तैयारियां करने लगे। बनु हवाज़न के सरदार मालिक बिन औफ ने तमाम कबाइल के माल मवेशी, बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ें। तो जंगी हिकमत अमली क्या हो गई कि वो मैदान जंग में अपने साथ अपने कबाइल के माल मवेशी, बच्चे, ख़वातीन सब मैदान जंग में लिए ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़े, उनके वापसी के लिए कोई रास्ता बाकी ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, ग़ज़वा हुनैन की इब्तिदा में मुसलमान क्यों पसपा मतलब कमज़ोर हुए। तो इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी। 6 शवाल 8 हिजरी को 12,000 अफराद का लश्कर मक्का मुकरमा से रवाना हुआ। मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर कहा कि हम आज हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकते। ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरां गुजरी यानी नागवार गुजरी। इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुंचा। मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर इस वादी में उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो बनु हवाज़न के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके। इनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। तो ये मुसलमानों की वक्ती पसपाई थी जो उनको मैदान जंग में सबसे पहले पेश आई थी, लेकिन जल्द ही मुसलमानों ने ख़ुद को संभाल लिया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ग़ज़वा हुनैन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत का हाल बयान करें। शुजाअत यानी बहादुरी का हाल बयान करें। तो हेडिंग क्या है, ग़ज़वा हुनैन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत। इस्लामी लश्कर की शदीद भगदड़ में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख कुफ़ार की जानिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को बुलाएं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आवाज़ दी, ए बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। तो ये यहाँ पर जो मैंने जिस स्पेस छोड़ी है तो इसका मतलब है बुलंद आवाज़ देना। वालों बनी कि बहुत ही बुलंद आवाज़ में कहा, ए बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मट्टी लेकर कुफ़ार की तरफ फेंकी। ये मट्टी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा न था जिसकी आँख इससे भर न गई हो। इस तरह दुश्मन की कुव्वत टूटती चली गई। तो ये है मैदान जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। दूसरा आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, ग़ज़वा हुनैन से हमें क्या सबक मिलता है। ग़ज़वा हुनैन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है मुख्तसर जवाब लिखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है,
وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے، یعنی کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ پھر ہے اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ غزوہ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو جواب کیا ہے؟ غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری میں پیش آیا۔ چوتھا کوشچن ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس الفاظ میں پکارا؟ تو جواب کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اے بیت رضوان والو کہہ کر پکارا۔ کس کو؟ صحابہ کرام یعنی انصار اور مہاجرین دونوں کو اے بیت رضوان والو کہہ کر پکارا۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے، غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ بنو ثقیف بنو حوازن کے حمایتی تھے۔ غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی مارے گئے۔ تو یہ سوالات جوابات ہمارے کمپلیٹ ہوتے ہیں بچوں۔ تو آگے کی ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں، تو ہم اپنی ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بچوں آپ نے یہ سوالات جو ہے اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔